तहरीक इंसाफ के जो आखिरी 2 साल थे, 17 साल के बाद बेहतरीन हमारी माशियत की इजाफा हुआ उसमें 5.7% और 6%। ये 17 साल के बाद कोरोना के बावजूद ये हमारी माशियत ऊपर आ रही थी। उसी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा होता है कि 50 साल के बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसमें असल में नौकरियां होती हैं, नौकरियां मिलती हैं, जिसमें दौलत में इजाफा होता है, वो होती है जब इंडस्ट्री आपकी बढ़ती है। तो 26 से 27% हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के। मुझे टेक्सटाइल वालों ने कहा कि जनाब हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं या मजदूरों की शॉर्टेज हो गई है। तारीख में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ी, तारीख में सबसे ज्यादा बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर एतमाद करते हुए सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पैसा भेजा। तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आमदनी टैक्स कलेक्शन बढ़ी। और तारीख में 4 फसलें जो पाकिस्तान की थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, क्योंकि हमने उनको सब्सिडाइज करके चीजें दी, उन्होंने अपनी 4.5% हमारी ग्रोथ रेट थी, यानी हमारी इजाफा हुआ ज़राअत में, जो 17 साल के बाद था। तो जब मुल्क आगे बढ़ रहा था और जब हर चीज पॉजिटिव हो गई, कोरोना के मुश्किल वक्त से हमने मुल्क को निकाल लिया, दुनिया ने माना कि ये पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है कोरोना में, दुनिया ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इकोनॉमिस्ट, उसने जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने दुनिया की सर्वे की, उन्होंने कहा 3 मुल्कों में से पाकिस्तान लगातार 2 साल टॉप पे आया है दुनिया में। तो दुनिया ने माना कि हमने बेहतरीन गवर्नेंस दी मुश्किल वक्त में। क्राइसिस, जो सदी में एक दफा क्राइसिस आता है, जो कोरोना आया था, दुनिया कहती है कि हमने सबसे बेहतरीन उसको मुल्क को निकाला। तो वो कौन सी क़यामत आ गई थी कि हमें उस वक्त गिरा के तो इन चोरों को ऊपर बिठा दिया। अच्छा चला, मैं मानूं कि अगर आपने, शायद किसी को गलत फहमी हो कि शहबाज शरीफ इश्तिहारों के अलावा भी तरक्की कर सकता है, शायद वो समझते हो कि वाकई वो कुछ कर सकता है। लेकिन ये जरा आप देख लें, शायद वो समझे कि इसहाक डार, जो 2 दफा 99 में भी इकोनॉमी बैंकरप्ट करके गया, फिर 2018 में पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकरप्ट थी, उसके बाद जो शायद उन्होंने समझा हो कि ये कुछ सीख गया। तो लेकिन आज मुझे 7 महीने बाद बताएं, मुझे एक चीज बताएं पाकिस्तान की जो पॉजिटिव किया इन्होंने। आज अगर पाकिस्तान की अपनी बिजनेसेस हैं, उनका गैलप का सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहता है कि हम गलत तरफ जा रहे हैं, यानी उनका इत्मीनान चला गया इस हुकूमत पे। बैरून मुल्क जो कि रिस्क असेसमेंट होती है कि आप पाकिस्तान कर्जे वापस कर सकता है या नहीं, वो 85% आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता। तो ना बाहर के लोगों को इस पे इत्मीनान रह गया, ना अंदर किसी को इत्मीनान है इन पे, अपनी बिजनेस को भी नहीं है। और तो गवर्नेंस का यह हाल है कि 53% दहशतगर्दी बढ़ गई है 7 महीनों में। तो इनके पास तो टाइम ही नहीं है इन चीजों का सोचने का। ये तो अपने केसेस ही माफ करवा रहे थे। ये तो हमारी पार्टी को सिर्फ दीवार से लगाने की, ताकि किसी तरह ये मुझे डिस्क्वालीफाई के इलेक्शन जीत जाए। इनका तो और कोई काम ही नहीं। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं, इनका तो स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। ये जो नवाज शरीफ का तो सारा टब्बर बाहर चला गया। तो मैं ये पूछता हूं कि अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने आज मुझे ये बता दें कि मुझे पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ है। 7 महीने में ये रजीम चेंज से इस मुल्क को फायदा क्या हुआ है। मुझे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों से पूछे, चाहे किसानों से पूछेंगे क्या हालात है उनके, आज इंडस्ट्री से पूछें, आज नौजवानों से पूछें, आईटी सेक्टर से पूछें, जो 75% एक्सपोर्ट्स हमारे दौरान बढ़ी थी आईटी की, जो फ्यूचर है मुल्क का। मुझे किसी सेक्टर से बताएं कि किसी को फायदा हुआ है इनके आने से। आज वो लोग जो हमारे पर तनकीद करते थे, वो आज दुआएं कर रहे हैं कि आप किसी तरह वापस आए। मैं सिर्फ फिर ये सवाल पूछता हूं कि कुछ तो ज़हनों में से गुजरी होगी कि जनाब हम इनको चोरों को वापस आने दें। कुछ तो सोचा होगा
کہ یہ کوئی فائدہ کرائیں گے پاکستان کو. اور میں حیرت یہ ہے کہ 30 سال سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے, اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان کو کرپٹ کہا ہے. اپنی اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ نکوالا ہے ان کو 90 کی دہائی میں, جب یہ ان کی کرپشن کی وجہ سے. تو میں ابھی بھی میں حیران ہوں کہ کوئی بھی شاید مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ کوئی وجہ ہو یا ان کو کوئی نظر آئی ہو چیز کہ جو ان میں کوئی صفت ہو وہ شاید مجھے نہ نظر آ رہی ہو.